इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से डायग्राम बनाता हूँ पहले, ठीक। तो एक बार हमने यहाँ बनाया, एक बार हमने, अभी अब कॉपी करना पड़ेगा इसी में से, रुक जाओ, ठीक। एक दो, एक यहाँ बनाना पड़ेगा, एक यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक। चलो यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू, अब सुनो, करंट उसने या तो 3 ओम में पूछा है या तो 4 ओम में पूछा है। भाई 3 ओम यहां लगा हुआ है बस, और 4 ओम यहां, तो यहां या तो यहां करंट निकाल लो या तो यहां करंट निकाल लो, ठीक। तो अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहां करंट अगर भेजोगे तो कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, फिर यहां से कुछ जो आ रहा होगा वो कुछ यहां कुछ यहां, लेकिन इन तीनों में करंट आपका सेम जाएगा, चेक कर लो। भाई जितना करंट यहां से आएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें, यही। तो पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे, समझे। तो आप मुझे ये बताइए जरा कि आप अगर पीछे से सॉल्व करना शुरू करते, अभी हम वापस लौट के यहीं पे आएंगे, तो सुनो, देखो ये आपका जाएगा, ये आपका जाएगा, और ये तीनों आपका जाएगा। इन तीनों की जगह आपका कितना रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, 2 + 4 + 2, 2 + 4 6 + 2 8। तो आप क्या करते, यहां इन तीनों को हटा के आप 8 ओम लगाते, बोलो हाँ, ठीक। तो इन तीनों को हटा दिया 8 ओम, अब ये वाला 8 ओम यहां लगाते, ठीक। ये वाला 8 ओम यहां आ गया तो ये भी गया, ठीक। अब यहां 2, यहां 2, अब मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, ये देखिए यहां 2 ओम, और यहां हमारे पास 2 ओम, ठीक, और यहां 8, तो यहां 8 ओम हो जाता, और फिर 3 और 2, और 3 और यहां पे 2, ठीक। और यहां बैटरी लगी 9 वोल्ट की, तो लगा दीजिए बैटरी या सेल जो भी है भाई, ठीक। ये इस तरीके से, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में आप जब करते, स्टेप वाइज चलिएगा, नहीं सॉल्व नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप करते, अब इसी में थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये ऐसे, ठीक। तो ये बताओ कि आपका ये वाला जाता और ये 8 और 8 आपके पैरेलल में होते, भाई यहां से करंट आएगा तो आपका डिवाइड हो, कुछ यहां कुछ यहां, ठीक है ना। तो 8 और 8 का हाफ करोगे, 8/2 करोगे, तो 8/2 4, तो इन दोनों का पैरेलल आपका कितना आ जाएगा 4, तो यहां लगाते हैं हम लोग कितना 4, इन दोनों को हटा के 4 लगा देते, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आता, नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए, ये जाता, ये जाता और ये जाता, ये तीनों आपका सीरीज में हो जाता, ठीक। तो इन तीनों को हटा के हमें 2 4 और 2 सीरीज में करते, 2 + 4 6 + 2 8, ठीक। अब 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 हम क्या करते, इसको इसको हटाते, पैरेलल में यहां से करंट आएगा तो कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, तो 8 और 8 आपके पैरेलल में हो जाते, चल जा भाई, ठीक। 8 और 8 आपके पैरेलल में हो जाते, तो 8 और 8 का हाफ करते 4 आता, तो इन दोनों को हटाइए और इसकी जगह 4 आप लगाइए, इनकी जगह आप 4 ओम लगा दीजिए, ठीक। अब ये बताइए कि ये 3 है आपका, ये 3 लिखा हुआ है ऊपर, ये 3 4 और 2, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक। 3 4 और 2 आपके सीरीज में, तो 3 + 4 7 + 2 9, ठीक। तो जो इक्विवेलेंट आ जाता वो आ जाता 9, तो 9 वोल्ट की बैटरी या सेल और 9 ओम का रेजिस्टेंस। तो जो टोटल करंट आती आई, वो कितनी आती, I इज इक्वल्स टू V/R से V कितना है 9 और R कितना है 9, तो करंट आती 1 एम्पियर की, बोलिए हाँ। अब 1 एम्पियर की करंट देना शुरू करो, तो 1 एम्पियर यहां से जाता, वही 1 एम्पियर यहां से जाता, ठीक। तो वही 1 एम्पियर यहां 4 ओम से आता, अब ये वाला 4 ओम नहीं है जो उसने पूछा था, उसने ये वाला 4 ओम पूछा है, हमारा तो 4 इक्विवेलेंट आ रहा है, तो 1 पे टिक मत लगा देना, वैसे तो 1 ओम दिया भी नहीं हुआ आपको। अब हम इन तीनों में जब जाता 1 एम्पियर का करंट, तो एक स्टेप और यहां पे पीछे आते भाई, ये था ना स्टेप फर्स्ट, ये वाला डायग्राम था, स्टेप सेकंड आपका ये वाला डायग्राम था,
स्टेप थर्ड आपका ये वाला डायग्राम था, स्टेप फोर्थ आपका ये वाला डायग्राम था, स्टेप फिफ्थ आपका ये वाला था, और स्टेप सिक्स्थ आपका ये वाला डायग्राम था। तो देखिए जब यहां पे 1 एम्पियर का करंट आता, ये 1 एम्पियर, जब यहां पे 1 एम्पियर आता तो ये 1 एम्पियर इस 4 में जाता ना, तो ये फिफ्थ स्टेप के पीछे जाओ, 4, ये 4 एम्पियर जो था ये इन दोनों का था, बोलो हाँ भाई, इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 था, तो ये जो 1 एम्पियर आ रहा है इस 4 में, तो वो 1 एम्पियर यहां था, यहां, क्या आप पहचान सकते हो? ये देखो यहां तक आपका 1 एम्पियर था, तो इसमें गया, किसमें गया? इसमें गया और इसमें गया, बोलो हाँ। अब देखो ये 1 एम्पियर जब इधर जाएगा तो इधर हाफ एम्पियर हो जाएगा और इधर भी हाफ एम्पियर, क्यों सर? क्योंकि दोनों पैरेलल में, रेजिस्टेंस सेम है, दोनों पैरेलल में है, रेजिस्टेंस सेम है, तो ये जो 1 एम्पियर पीछे से 3 ओम में से आ रहा था, ये हाफ और हाफ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, रेजिस्टेंस सेम, तो करंट आपके इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, अब सुनिए इस स्टेप से पीछे आइए, तो इस स्टेप से अगर पीछे आते हम लोग, तो हमारे पास अब हमारे पास ये वाला 8 कैसे आया था? ये वाले 2, ये वाले 4 और ये वाले 2 के सीरीज से, 2 + 4 + 2 8, ये वाला आया था, ये वाला 8 इन तीनों से आया था। ठीक, तो इस 8 में जितना जा रहा उतना ही इन तीनों सीरीज में जाएगा, तो यानी कि आपका ये वाली ब्रांच जो थी इसमें आपका कितना जा रहा था? हाफ एम्पियर, समझ रहे हो? इस 2 ओम में भी हाफ एम्पियर, इसमें भी हाफ एम्पियर और इसमें भी हाफ एम्पियर। ठीक, ओके, और ये वाले 8 ओम में जा रहा था हाफ एम्पियर, हाफ एम्पियर। ठीक, और पीछे से आ रहा था आपका 1 एम्पियर, यहां से आ रहा था 1 एम्पियर। ठीक, अब ये वाला जो 4 है ये इन दोनों का 8 है भाई, 8 और 8 पैरेलल में आपको 4 दे रहे हैं, तो 4 में अगर हाफ जा रहा है तो इसका मतलब यहां से आपका हाफ एम्पियर आ रहा था पीछे से। अब कलर चेंज करना पड़ेगा, करंट आपको डिवाइड, भाई खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ये हाफ एम्पियर जब यहां पीछे से अगर आ रहा होता तो हाफ यहां जाता और हाफ यहां, तो हाफ का हाफ करोगे तो 1/4 यहां जाता और 1/4 आपका यहां जाता, बताइए। ठीक, और यहां पीछे से 1 एम्पियर आ रहा था, तो 1 एम्पियर में से ये वाले जंक्शन पे हाफ इधर चला गया, तो हाफ इधर चला गया। ये देखिए 8 ओम में हाफ और हाफ इधर चला गया था, ये देखिए 2 ओम में आपका हाफ गया होगा और वो हाफ जाके इन दोनों के पैरेलल में हाफ हाफ डिवाइड हो गया होगा, तो ये जो हाफ गया, हाफ का हाफ करोगे तो 1/4, हाफ का हाफ करोगे तो 1/4। ठीक, ठीक है, अब सुनो, ये जो 3 ओम लगा है, 3 ओम में 1 एम्पियर का करंट है, तो ये ऑप्शन तो गए, 3 ओम में 0.5 नहीं, और 3 ओम का दोनों गया, तो 4 ओम में ही, यानी कि इसमें आपको निकालना पड़ेगा, तो और पीछे जाना पड़ेगा आपको। ठीक, अब आइए, ये वाला 8 आपको कैसे मिला था? 2 + 2 + 2 करके मिला था सीरीज में, 2 + 4 6 + 2 है ना, तो ये जो 1/4 जा रहा है वो यही तो है, ये देखिए 1/4 इसमें, वही 1/4 इसमें एम्पियर, और वही 1/4 इसमें, समझ रहे हो? ये देखो बस मिल गया, हमें मिल गया कि ये वाले 4 ओम में कितना करंट है? 1/4 एम्पियर है, बस खत्म। तो इसमें जो करंट था वो 1/4 एम्पियर था, 1/4 का मतलब होता है आपका 0.25 एम्पियर। ठीक, 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, तो 4 ओम में 0.25। अब जिसको नहीं आया तो आपने एक तो 10th क्लास में ठीक से पढ़ा नहीं है, और आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, खुद से बनाइए, खुद से डिवाइड करिए, मेरे देखने से नहीं आएगा, जब करोगे खुद से समझ में आएगा। अब आइए नेक्स्ट।